हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद आप बखैर होंगे। अच्छा, एक आज फिर इंफॉर्मेशन मैं कुछ शेयर करना चाहता हूँ जो हम लोग अभी फ़िलहाल वर्क करते हैं, जिस फील्ड में, जिस डिपार्टमेंट में जो हमारा ट्रेड है, उससे रिलेटेड हम सोचे कि अपने व्यूअर्स को कुछ जो है कि ऐसा एक्सपीरियंस बताएं जो अगर इन फ्यूचर वो काम करना चाहते हैं तो उनके लिए भी आसानी हो। यानी कि अगर वो उस डिपार्ट में या उस ट्रेड में जाना चाहते हैं तो इन फ्यूचर उनको ये वीडियो जो है बहुत हेल्पफुल होगी, इसलिए कि हम जो शेयर कर रहे हैं आपके साथ या मैं जो शेयर करूंगा आपके साथ, ये जो मैं कर चुका हूँ, यानी कि जो ट्रेड में रह के और जो ट्रेड में रिस्पॉन्सिबल, जिस ट्रेड का मैं हो चुका हूँ, अगर मैं वो चीज़ आपको बताऊँगा तो एज ए जो पढ़ के बताता है या नॉलेज ले के बताता है तो वो चीज़ एक डिफरेंट लेवल पे होती है, जबकि आप कोई खुद फिजिकली कोई काम करें, यानी प्रैक्टिकली आपके अगर कोई काम कर रहे हैं और लोग उस चीज़ को बता रहे हैं तो उस चीज़ जो पढ़ के बताया जा रहा है और जो करके बताया जा रहा है, वो दोनों बहुत बड़ा फ़र्क होता है। तो वही चीज़ मैं आज आपको बताऊंगा कि पढ़कर कोई चीज़ बताने में और करने के बाद कोई चीज़ बताने में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। तो वो जो मैं अभी तक कर चुका हूँ वो एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगा, ताकि इन फ्यूचर आप जब वो काम करें, वो ट्रेड में अगर आप जाना चाहें तो आपको एक बेस्ट एक्सपीरियंस मिले, ताकि उसके लिहाज से आप जब जाएं वो चीज़ देख करके, वो चीज़ समझ करके, तो अब आगे चल करके बहुत ही हेल्पफुल होता है। अगर कोई पहले से तजर्बाकार आदमी कुछ बताता है आपको, तो वो चीज़ जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। तो मैंने कुछ नोट्स बनाए हुए हैं ताकि मैं आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताऊं। जैसे मेरा जो ट्रेड है एक डाटा एंट्री का है। ये हमारा बगल में जो भाई बैठा हुआ है ये एक स्टोर कीपर है। ओके, स्टोर कीपर का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, यानी एक एज ए स्टोर कीपर वो क्या क्या जिम्मेदार होता है स्टोर के अंदर, यानी उसके पास क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर वो नहीं करेगा तो वो परफेक्ट नहीं है अपने डिपार्ट में या ट्रेड में, या जो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है वो उसमें परफेक्ट नहीं है। तो क्या क्या चीज़ जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर आता है, वो चीज़ मैं सारा वन बाय वन आपके साथ शेयर करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, सप्लाइंग, यानी जो भी गुड्स सप्लायर करता है, जो हमारा सप्लायर है, वो जब डिलीवरी हमें यहाँ दे के जाता है तो सबसे पहले एक स्टोर कीपर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है उसको रिसीव करें। ओके, रिसीव करने के बाद सबसे पहला जो मेथड है रिसीव करने का, यानी सेकंड ऑप्शन उसके पास होगा कि गुड्स चेकिंग। मीन्स अगर गुड्स वो चेक नहीं करता है, वन बाय वन चेक नहीं करेगा, कार्टन खोल करके भी चेक नहीं करेगा, लेकिन इतना गुड्स चेक इन होना चाहिए कि अगर उसने डिलीवरी नोट में मेंशन किया हुआ है 15 कार्टून, 20 कार्टन, 25 कार्टन, तो वो चीज़ मेंशन आपको अगर किया हुआ है डिलीवरी नोट पर या इनवॉइस के ऊपर, टैक्स इनवॉइस के ऊपर, तो आपको इतना चेक करना होगा कि इसने इतना कार्टन मेंशन किया हुआ है, तो ये कार्टन के अकॉर्डिंग डिलीवरी नोट पे है या नहीं है। ये डिलीवरी नोट का एक बेसिकली स्टोर कीपर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि अगर वो इस चीज़ को चेक नहीं करता है तो परफेक्ट नहीं होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर। तो ये परफेक्शन है, मतलब आप तब तक परफेक्ट नहीं हो सकते। तो ये दूसरा जो है सेकंड ऑप्शन था स्टोर कीपर का, जो कि इस ऑप्शन को भी वो निभाए, अपने कार में लेकर आए, यानी कार नुमाइंदगी बने, यानी बिल्कुल ठीक से करे इस चीज़ को। ये बहुत ही अहम है, ये बहुत ही, ये बेसिकली चीज़ें हैं स्टोर कीपर का जो मैं बता रहा हूँ आपको, जो मैं देखता हूँ रोज़ाना, जो करते हैं और जो पहले से करते आ रहे हैं। ये बेसिकली ये होना चाहिए स्टोर कीपर की रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर। और तीसरा चीज़ जो है गुड्स काउंटिंग। गुड्स काउंटिंग कब होगा, यानी कि वन बाय वन आप काउंट नहीं कर सकते। जिस वक्त वो सप्लायर डिलीवर करता है या डिलीवरी वाला ड्राइवर जो भी है, वो जो आपको गुड्स डिलीवर करता है, उस वक्त अगर कार्टन के अंदर छोटी चीज़ें, बड़ी चीज़ें, तो आप उस वक्त उस चीज़ को काउंट नहीं कर सकते। उस चीज़ को जो है काउंट नहीं कर सकते। काउंट करना जो है आसान नहीं है। तो जैसा कि मैंने आपको दो चीज़ें बताई, बहुत ही मतलब बेसिक चीज़ें थी। ये दो चीज़ों को जानना बहुत ही ज़रूरी है। दो चीज़ मैंने आपको बताया। तीसरा चीज़ क्या है कि इनसाइड क्या क्या चीज़ें आती है। फॉर एग्जांपल बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि कार्टन आता है, एक सप्लायर कार्टन सप्लाई करता है, उसके अंदर जो हो, उसके अंदर कई सारे आइटम्स होते हैं। यानी एक कार्टन तो होता है, आर्टिकल नंबर आता है कार्टन वाइज। ओके, आर्टिकल नंबर से अगर आप चेक करते हैं तो वो कार्टून जो है आपको बेसिकली मिल जाता है। लेकिन तो मैं ये बता रहा था कि वो कार्टन जो है बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि कंपनी क्या करती है,
एक बड़ा सा कार्टन लेती है और बहुत सारे आर्टिकल वाले सामान जो एक ही कार्टन में भर देती है। तो वो आपको वन बाय वन चेक करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू बिल। यानी जब आप बिल उठाएंगे तो वो आर्टिकल नंबर एक टैक्स इनवाइस पर मेंशन होता है और एक कार्टन के अंदर मेंशन होता है। तो वो दोनों जब आप मिलाएंगे तो वो सेम आपको मिलेगा, तो आप वन बाय वन उसको अलग सेपरेट कर सकते हैं। तो वो सेपरेट करना भी ज़रूरी है, ताकि बहुत सारे अलग अलग जगह पे अलग अलग सिस्टम होता है। लेकिन अगर एक शॉपिंग मॉल है तो वहाँ पर एक ही सिस्टम होता है। अगर वो बारकोड जो है स्कैन करके या बारकोड प्राइस स्टिकर लगाता है वो गुड्स के ऊपर, तो एक ही मेथड है कि वो अकॉर्डिंग टू इनवॉइस आपको वन बाय वन चेक करना होता है। यानी अगर आप चेक नहीं करेंगे तो फिर आपको मालूम नहीं चलेगा कि ये कौन सा आइटम अकॉर्डिंग टू बिल कौन सा आइटम कौन से कार्टन में है। तो ये चेक करना बहुत ही ज़रूरी है और लाजमी है। तो ये 3-4 चीज़ें मैंने बताई आपको। चौथा चीज़ ये है कि सेपरेट मेकिंग गुड्स, यानी कि गुड्स जो है तो एक ये होता है कि जब भी एक शॉपिंग मॉल के अंदर अलग अलग सेक्शंस होते हैं, यानी कि एक तो कॉस्मेटिक का सेक्शन होगा, एक फूड आइटम का सेक्शन होगा, एक टॉयज़ का होगा, एक स्टेशनरी का होगा, एक हाउस होल्ड का सेक्शन होगा, एक गारमेंट्स का होगा। बेसिकली ऐसा ये इतने 5-6 सेक्शंस तो होते हैं। फैंसी आइटम्स 7-8 होते हैं, 6-7 भी होते हैं, 7-8 भी होते हैं, जो जितना रखता है। लेकिन बेसिक जो है चीज़ें यही होती है कि 6-7 सेक्शंस होते हैं। जो जैसा कि मैंने बताया, फर्स्ट फैंसी, कॉस्मेटिक, फूड आइटम, स्टेशनरी, टॉयज़, हाउस होल्ड, गारमेंट्स, 7 हुआ। इससे भी ज़्यादा भी हो सकता है, मैं ये नहीं कहता बिल्कुल कि 7 ही होंगे। तो ये अलग अलग इनके सामान रखना भी एक स्टोर कीपर का जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि कॉस्मेटिक का सेपरेट करे, हाउस होल्ड का सेपरेट करे, और टॉयज़ का सेपरेट करे, एंड फूड आइटम सेपरेट करे, एंड फैंसी आइटम को सेपरेट रखे। तो ये स्टोर कीपर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हर चीज़ को अलग अलग रखे ताकि मिक्स ना हो। जब भी अंदर से एक सेल्समैन आता है कि वो सामान और सैंपल लेके आता है, वो बोलेगा मुझे ये सामान चाहिए, तो उसके जहन में हो कि मैंने ये सामान यहाँ पर रखी है, और ईज़िली वो फाइंड करता है, सामान को जल्दी ही मिल जाता है और जल्दी उसको देता है। तो ये एक फास्ट स्टोर कीपर का काम होता है। यानी वो अपने काम में महारत दिखाता है कि मेरे अंदर एक महारत है कि मैं कोई भी चीज़ पूछता है मैं जल्द अज जल्द उसको बता सकता हूँ और दे सकता हूँ। तो ये बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स जाता है एक मैनेजमेंट की तरफ, आपकी तरफ से अच्छा रिस्पॉन्स जाता है, एक फ़न जाता है कि आपके अंदर ये फ़न है और हुनर है कि आप स्टोर कीपर का रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल सकते हैं। तो ये अच्छा एक रिस्पॉन्स जाता है मैनेजमेंट की तरफ। और इसके आगे जो चीज़ और है स्टोर कीपर के रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर, ये है कि जो हेल्पर्स आपके अंदर काम कर रहे हैं उनको केयरफुली बहुत ही ध्यान देना है कि वो कौन क्या करता है, कौन किधर जाता है, कौन किसको मैंने क्या काम दिया वो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये भी आपको केयरिंग करना है। अगर आप ये नहीं करते हैं तो फिर आप एज ए स्टोर कीपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं संभाल पा रहे हैं। तो आपको ये भी केयर करना होगा कि कौन सा आदमी क्या कर रहा है और मैंने क्या काम बोला है वो कर रहा है या नहीं कर रहा है। यही बहुत बड़ा जो है बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसको भी आपको एज ए स्टोर कीपर रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालना पड़ता है। और आज दिन भर में आपने क्या किया, सबसे लास्ट जो स्टोर कीपर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आज आपने दिन भर में क्या किया। यानी कि आप कितने गुड्स आए, कौन कौन सा कंपनी आया, कितना माल आया, कोई माल जो है गुड्स ख़राब निकला, कोई डैमेज हो गया, या कोई प्रॉब्लम हुआ अंदर से शॉपिंग मॉल के अंदर से, या रिसेप्शन से कोई प्रॉब्लम हुआ, या कोई कस्टमर प्रॉब्लम किया, या कोई गवर्नमेंट का आदमी आया या म्यूनसिपालिटी का आदमी आया स्टोर कीपर में आकर कुछ कहता है, या बहुत सारी समस्या और बहुत सारी मुश्किलें आती रहती हैं जबकि मैनेजर वहाँ पर अवेलेबल नहीं है, और उसके गैर मौजूदगी में कोई ऐसा हादसा पेश आता है जैसे कि मैनेजमेंट को उससे नुकसान है या मैनेजमेंट उससे ज़्यादा का नुकसान उठा सकती है। तो इन सब चीज़ों को रिपोर्ट टू मैनेजर, यानी मैनेजर को लाजमी रिपोर्ट करें। अगर आप रिपोर्ट नहीं करते हैं तो नेक्स्ट आपसे मैनेजर पूछ सकता है कि तुमने हमको क्यों बताया। फिर उस वक्त आप रिस्पॉन्सिबल होंगे कि आपने नहीं बताया, ज़िम्मेदार होते हैं आप। फिर मैनेजमेंट जो आपके ख़िलाफ़ जो है आपके ख़िलाफ़ एक कदम उठाती है, या ये कह लें कि वो लोग एक वार्निंग देंगे आपको कि आप गलत काम कर रहे हैं, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए, आप गलत कर रहे हैं, आप रिपोर्ट नहीं करते, मैनेजर को सारी चीज़ें बताते नहीं हैं। तो ये एक जो है स्टोर कीपर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो रिपोर्ट करे मैनेजर को, अगर कुछ भी होता है तो बताए। उसके बाद वो बरी हो जाता है, यानी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हो जाती है। वहाँ से मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरू होती है कि वो उस चीज़ को मैनेज करे कि ये हुआ तो मैं कैसे इसको मैनेज करूँगा और कैसे इसको ठीक करूँगा। उसके बाद मैनेजर का रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है। तो ये बहुत ही अहम
चीज़ें मैंने बताई जो कि मैंने देखा और जो मैंने अभी तक, मैं 3-4 साल से काम कर रहा हूँ शॉपिंग मॉल के अंदर एज ए स्टोर कीपर के हवाले से। जिन लोगों को देखा, मैं खुद स्टोर कीपर नहीं हूँ, लेकिन मैं डाटा एंट्री हूँ, लेकिन मेरे सामने स्टोर कीपर का सारा काम होता है। मैं खुद भी रहा हूँ, 4-5 महीने मैंने किया है एज ए स्टोर कीपर, लेकिन उसके बाद फिर मैं डाटा एंट्री करने लगा। एक नया बंदा आया और वो स्टोर कीपर का काम जो है रिस्पॉन्सिबल हो गया। तो इसकी वजह से मुझे नॉलेज है कि क्या क्या काम होता है। तो मैंने सोचा कि जो मेरे व्यूवर्स हैं उनको शेयर करना चाहिए, ताकि वो जब पढ़ाई करके या जो लोग एज ए स्टोर कीपर काम करना चाहते हैं तो उनको एक बेस्ट एक्सपीरियंस मिले, ताकि ऐसा ना हो कि कोई कुछ पढ़ के बताता है, कोई कैसे बताता है, वो लोग बिलीव करते हैं। तो ऐसा नहीं है जैसा हम सोचते हैं या देखते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने जो फिजिकली जो काम किया मैंने आपके साथ शेयर किया। इंशाल्लाह ऐसे जो मेरे पास काम हुए हैं या जो हो रहे हैं अंदर, तो मैंने सोचा है हर एक पोजीशन और ट्रेड और डिपार्टमेंट पे एक वीडियो बनाऊंगा और आपके साथ शेयर करूंगा, ताकि आपको उसका एक्सपीरियंस मिले और आप एक दूसरों को बता सकें कि हाँ ये इस फील्ड में ये काम होता है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, खुदा हाफिज़।